घर बैठे लगवाएं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। खबर लखनऊ से है। लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में यह सुविधा शुरू हो गई। अब आप घर बैठे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। कानपुर में, गौतम बुद्ध नगर में, लखनऊ में, गाजियाबाद में सुविधा शुरू हुई है और गाड़ी मालिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। SIAM.com, ये SAM.com पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वेबसाइट भी हम आपको बता रहे हैं। 2 व्हीलर के लिए 125 रुपए देने होंगे, जबकि 4 व्हीलर के लिए 250 रुपए, 250 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज होगा। अगली खबर भी लखनऊ से। रीता बहुगुणा जोशी, राज बब्बर समेत कुल 18 लोगों से केस वापस लेगी यूपी सरकार। यूपी सरकार इन लोगों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेगी। कोर्ट में मुकदमा वापसी के लिए अर्जी दी गई है, जिसमें तोड़-फोड़, पुलिस पर हमले से जुड़े हुए केसेस दर्ज थे, वो वापस लिए जाएंगे। साल 2015 17 अगस्त को हजरतगंज थाने में FIR दर्ज हुई थी, तो ये केसेस वापस लिए जाएंगे, जिसमें रीता बहुगुणा जोशी, राज बब्बर समेत कुल 18 लोग हैं। अब 20 फरवरी को मामले में कोर्ट फैसला सुनाएगा। केस वापसी की रिक्वेस्ट की गई, अर्जी दाखिल की गई है। तो रीता बहुगुणा जोशी, राज बब्बर समेत 18 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे राज्य सरकार वापस लेगी और कोर्ट में इस बाबत अर्जी दी गई है। MP MLA कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। अब 20 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। बात अब किसानों की करते हैं। किसानों का आंदोलन और तेज होगा। भारतीय किसान यूनियन ने ये आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो नरेश टिकैत ने यह ऐलान किया। उनके आह्वान पर पंचायत बुलाई गई और पंचायत में निर्णय लिया गया कि आंदोलन को और मजबूत करना है। गाजीपुर आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति बनी है। भारतीय किसान यूनियन सुप्रीमो नरेश टिकैत के किसानों से अपील भी है। अपील की कि आपस में मनमुटाव भुलाएं। लोग आंदोलन में पहुंचे, गांव के लोग पहुंचे। सिसौली से 50 से 100 आदमी हर रोज आंदोलन में पहुंचे। किसानों की राजधानी के नाम से मशहूर है सिसौली गांव, तो ऐसे में यहां से 50 से 100 आदमी रोजाना आंदोलन को मजबूत करने के लिए पहुंचे। ठीक है, हमारा मैसेज गया ठीक, मीडिया के माध्यम से, कल प्रेस के माध्यम से भी जाएगा। यही होता है ना कि जनता दुखी भी ना हो और अपनी बात हो जाए। और क्या हमको किसी के रास्ते रोकने हम। आप लोगों ने कहा था कि किसानों के आड़ भी कुछ लोग उपद्रव मचाते हैं। आज लुधियाना शहर में उसी चक्का जानकर पर भिंडरे वाले का झंडा देखा गया। बात करेंगे वहाँ पे। अगर था तो गलत चीज़ है, नहीं लगाना चाहिए। जो चीज़ प्रतिबंधित है और वो नहीं लगानी चाहिए। लेकिन इससे आपको लगता नहीं है किसान आंदोलन को नुकसान पहुँचता है? किसी ने लगाया होगा तो गलत चीज़ है, नहीं लगानी चाहिए। राम भरोसे मैकुलाल इंटर कॉलेज के बिल्डिंग सील कर दी गई है। LDA ने सील की इस निर्माणाधीन बिल्डिंग को, कॉलेज के इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। तेलीबाग स्थित इंटर कॉलेज की बिल्डिंग सील कर दी गई है। ये 4500 वर्ग फीट में 4500 वर्ग फीट में नया निर्माण शुरू किया गया था। तेलीबाग स्थित इंटर कॉलेज की बिल्डिंग सील कर दी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राम भरोसे मैकुलाल इंटर कॉलेज की बिल्डिंग सील कर दी गई है और LDA लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह कार्रवाई की है। कॉलेज की निर्माणाधीन बिल्डिंग सील कर दी गई है। तेलीबाग स्थित इंटर कॉलेज की बिल्डिंग सील की गई। 4500 वर्ग फीट में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन फिलहाल लश्कर मुस्तफा के कमांडर का यूपी का कनेक्शन उजागर हुआ है। यूपी का कनेक्शन सामने आया। यूपी की नंबर प्लेट गाड़ी में ये आतंकवादी घूम रहा था। ये यूपी की नंबर प्लेट लगी गाड़ी में घूम रहा था। लश्कर मुस्तफा का मुखिया हिदायतुल्लाह मलिक गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू पुलिस ने हथियार और गोला बारूद के साथ इस आतंकी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस की टीम पर इसने हमला किया, बचने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया है। लेकिन जो इसके पास से गाड़ी बरामद हुई है वो आप देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं गाड़ी, और गाड़ी की नंबर प्लेट पर आप गौर कीजिए। यूपी के नंबर की गाड़ी है। यूपी के नंबर प्लेट लगी हुई ये गाड़ी है। अभी वाकई असल भी है, ये नंबर प्लेट अलग से लाकर चिपका दिया गया, ये जांच का विषय है। लेकिन देखिए यूपी 80BN Z708 ये गाड़ी का नंबर। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे
हमने लश्कर मुस्तफ़ा के अपने आप को चीफ कहने वाले टेररिस्ट को, जिसका नाम है हिदायतुल्लाह मलिक, उसको हमने अरेस्ट किया है। एक गाड़ी में उसके चलने की खबर थी, उस गाड़ी को ट्रेस करते हुए उस गाड़ी के अंदर से हमने उसको अरेस्ट किया है। उसके पास से आर्म्स एम्यूनिशन रिकवर हुआ है और भी हमें कई सारी जगह पे उसमें छापेमारी करनी है, बाकी चीज़ें काफ़ी सारी रिकवर करनी है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें चलने वाली है, इसलिए बाकी जो फर्दर डिटेल्स है वो आपको कुछ टाइम के बाद हम शेयर करेंगे। तो ये वो गाड़ी और पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। बड़ी कामयाबी मिली है, ये बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है घाटी में, उसी कड़ी में ये कामयाबी। और ये जैश की फ्रंट संगठन है, जैश ए मोहम्मद की फ्रंट संगठन है और उसी का इसने खुद को चीफ भी बताया। लेकिन अब पकड़ा गया है, लश्कर ए मुस्तफा का ये कमांडर खुद को बता रहा है, ये अब पकड़ा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे को लखनऊ में कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई अब खबर, 1000 हेल्थ वर्कर्स का नाम सूची से बाहर। 1000 हेल्थ वर्कर्स का नाम सूची से बाहर, समय पर सूची न देने के चलते नाम लिस्ट से बाहर। इस बात विभाग से आईएमए की अपील की नाम शामिल करें। अब दोबारा भारत सरकार को सूची भेजने की तैयारी है। राजधानी के लगभग 1000 हेल्थ वर्कर्स का नाम कोविड वैक्सीनेशन की सूची से बाहर चला गया। आईएमए ने अब नाम शामिल करने की अपील की है स्वास्थ्य विभाग से कि नाम दोबारा शामिल किए जाएं लोगों के जिनके नाम सूची में नहीं है। एसीएमओ डॉक्टर एमके सिंह के मुताबिक समय पर सूची उपलब्ध न करवाने वालों के नाम छूटे हैं, अब दोबारा सूची भारत सरकार को भेजी जाएगी। तो ये कहा जा रहा है कि जिनके नाम इस सूची में नहीं है, दरअसल उन्होंने समय पर नाम नहीं दिए और यही वजह है कि उनके नाम सूची में नहीं है। तो ऐसे में अब दोबारा सूची बनाकर भेजी जाएगी। यूपी में जमीन की धोखाधड़ी सरकार रोकेगी। हर जमीन का यूनिक आईडी नंबर अब मिलेगा। ऐसे में जमीनों से जुड़ी हुई जो धोखाधड़ी होती है वो रुकेगी। हर जमीन का एक यूनिक आईडी नंबर आपको मिलेगा। मसलन आपके पास आधार कार्ड होता है तो उसका एक अलग यूनिक नंबर होता है, उसी तरह अब जमीनों का भी यूनिक नंबर होगा और ये 16 अंकों का यूनिक नंबर होगा और उस यूनिक नंबर से पूरा ब्यौरा मिल जाएगा कि आपकी जमीन कहां पर, कितना भूखंड आपके पास है। विवादित भूखंडों के फर्जी बेनामे पर भी इससे रोक लगेगी। ज्यादातर जिलों में यूनिक आईडी देने का काम शुरू हो गया है। यूपी सरकार के निर्देश पर धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर आवंटित करने की प्रक्रिया और तेज हो गई है। अंसल एपीआई को रेरा ने बड़ा झटका दिया है। सुशांत गोल्फ सिटी के अंदर ही स्टेडियम बनेगा। लेआउट के अंदर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, लेआउट के अंदर ही बनाना होगा। सुशांत गोल्फ सिटी में स्टेडियम की जगह पर अपार्टमेंट बना दिया गया और बाद में एलडीए से प्रोजेक्ट का डीपीआर बदलवा दिया गया। सुशांत गोल्फ सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने शिकायत की थी। एलडीए अफसरों और इंजीनियर की मिलीभगत सामने आए, आरोप लगा मिलीभगत का। और अभी बड़ी खबर, रेरा ने झटका दे दिया है, झटका दिया है कि लेआउट के अंदर ही बना है स्टेडियम। रुक करते हैं बाराबंकी का, जहां पर बुक स्टोर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्टोर में आग से लाखों की किताबें थी, सब जल गई। धुआं उठता आप देख सकते हैं। जेसीबी को भी आप आग बुझाने की कोशिशें करते हुए, प्रयास करते हुए देख सकते हैं। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। कोशिशें आप देख सकते हैं। ये बाराबंकी की तस्वीरें हैं। ये बुक स्टोर बताया जा रहा है, साथ में दूसरी दुकानें भी हैं। ये बुक स्टोर, इस बुक स्टोर में कैसे आग लगी कारण तो अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन स्टोर में दुकान में किताबें रखी थी, लाखों की कीमत की किताबें रखी थी और सब जलकर राख हो गए हैं। अभी धुआं आप उठना देख रहे हैं। आग बुझाने का प्रयास जारी है लेकिन कामयाबी मिल नहीं पाई। और ये तस्वीर आप देखिए कि जेसीबी की मदद से आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है। सवाल ये है कि फायर ब्रिगेड कहाँ है? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हालांकि दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन इस बीच में आप पानी की कुछ बौछारें देख सकते हैं कि वहाँ हो रही है। अब वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी से हो रही है या स्थानीय लोग अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी स्पष्ट नहीं है। देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं।
आप पहली तस्वीर में उठते हुए धुएं को और धुंध को और आग की लपटों को देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है कि लगातार जेसीबी प्रयासरत है। निवेशकों के पैसे हड़पने वाले बिल्डर्स पर लगाम लगाने के लिए रेरा कानून लाया गया, लेकिन अब तक करीब बिल्डर्स के पास फंसे हुए निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए में से रेरा सिर्फ 100 करोड़ रुपए ही वसूल पाया है। ऐसे में कई बिल्डर्स पर जुर्माना लगाया गया है, लेकिन इस फहरिस्त में सिर्फ प्राइवेट बिल्डर्स शामिल नहीं है, विकास प्राधिकरण का नाम भी शामिल है। फरेबी बिल्डरों पर रेरा का ये फेरा। अपने घर का सपना हर कोई देखता है और उसके लिए लगाता है अपनी जमा पूंजी, लेकिन उस जमा पूंजी पर जब डाका डाल दिया जाए और आपके आशियाने का सपना धूल में मिलने लगे तो निवेशक हो जाता है परेशान। दरअसल पूरे यूपी में कई बिल्डर्स पिछले काफी साल से निवेशकों को चूना लगा रहे हैं। आशियाने का सपना दिखाकर उनकी कमाई हड़प लेते हैं, लेकिन ऐसे बिल्डर्स की लगाम कसने के लिए रेरा कानून लाया गया, जिसके तहत बिल्डर्स को सबक सिखाया जा सके और निवेशकों को ठगने से बचाया जा सके। ऐसे में यूपी रेरा के पास लगातार शिकायतें आ रही हैं कि उनको समय से बिल्डर ने पोजीशन नहीं दिया या एग्रीमेंट में जो कहा गया प्रॉपर्टी में वो मिला ही नहीं। रेरा के पास निवेशकों की शिकायतें, बिल्डर्स के पास फंसे 929 करोड़ रुपए, रकम वसूली के लिए जारी हुई आरसी, 3161 आरसी रेरा कर चुका जारी। 3 जिलों के 95% बिल्डर्स पर नजर टेढ़ी, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद के बिल्डर्स पर नजर। दरअसल जो अब तक 929 करोड़ रुपए बिल्डर्स ने फंसा रखे हैं, उसमें से 98 करोड़ की वसूली हो पाई है, जिसको लेकर रेरा ने 3161 आरसी जारी की, जिसमें से नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद के बिल्डर्स को 3014 आरसी जारी हुई। यानी ये आंकड़ा बताता है कि नोएडा के बिल्डर्स निवेशकों की कमाई पर डाका डालने में अव्वल है, तो वही लखनऊ और गाजियाबाद के बिल्डर्स का नंबर आता है। जो प्रमुख रूप से ये स्थिति रिकवरी की आ रही है, उसमें एक मल्टी प्रॉन्ग्ड हम लोगों का प्रयास है। और क्योंकि रेरा में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स उत्तर प्रदेश में थीं और उनका निस्तारण भी काफ़ी तेज़ गति से हम लोगों के सभी साथियों ने किया है, तो अब हम लोगों का इस समय जो मेन स्ट्रेस है वो प्राइमरीली उन आदेशों के अनुपालन सुनिश्चित कराने का है। दरअसल कुल मिलाकर जो सबसे ज्यादा रकम निवेशकों की हड़प रखी है वो है नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद के बिल्डर्स। नोएडा के बिल्डर्स को 1849 आरसी अब तक जारी हुई। नोएडा के बिल्डर्स से वसूले जाने थे 690 करोड़। 690 करोड़ में से अब तक सिर्फ 62 करोड़ रुपए की वसूली हो पाई। लखनऊ में बिल्डर्स को 739 आरसी जारी हुई। लखनऊ के बिल्डर से वसूले जाने थे 166 करोड़। 166 करोड़ में से सिर्फ 15 करोड़ की वसूली हो पाई। गाजियाबाद के बिल्डर्स को 426 आरसी जारी हो चुकी हैं। गाजियाबाद के बिल्डर्स से वसूले जाने थे 117 करोड़। 117 करोड़ में से सिर्फ 16 करोड़ की ही वसूली हो पाई। इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि निवेशकों के पैसों से मौज करने वाले बिल्डर्स दिन के उजाले में डाका डालने में माहिर हैं। फिलहाल रेरा की तरफ से 590 मामलों में करीब 100 करोड़ की वसूली हो चुकी है, लेकिन अभी निवेशकों के 828 करोड़ फंसे हुए। रिफंड में जो प्रोविजन दिया हुआ है रेरा एक्ट में वो ये है कि अगर आदेश के अनुसार रिफंड नहीं होता है तो उसमें हम रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। उसमें लगभग 600 मामलों में आरसीज के अगेंस्ट धनराशि प्राप्त हुई है, जो कि हम निरंतर वितरित कर रहे हैं। साथ ही ज़िला प्रशासन से निरंतर हम लोगों की बैठकें हो रही हैं। इधर जैसा आपने देखा, हमारी 3 ज़िले ऐसे हैं जिसमें ये काफ़ी संख्या में आरसीज हैं, और अब मुझे ये पूरा विश्वास है कि बाकी चीज़ों को भी उसी तरह से गति मिलेगी और रिकवरी का काम बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि इन बिल्डर्स के खिलाफ रेरा कुछ कर नहीं रहा। रेरा ने इन बिल्डर्स पर जुर्माने का चाबुक चलाना शुरू कर दिया है और अब तक 14 बिल्डर्स पर भारी जुर्माना लगाया गया। रेरा ने 14 बिल्डर्स पर लगाया जुर्माना, जिसमें पहला नाम पार्थ इंफ्रा बिल्ड का है, जिस पर 35,77,860 रुपए का जुर्माना लगा।
रेडिकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 23,26,760 रुपए का जुर्माना लगा। IVR प्राइम डेवलपर पर 19,14,660 रुपए का जुर्माना। लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,74,850 रुपए का जुर्माना। हर्षा एसोसिएट्स पर 15,25,400 रुपए का जुर्माना। पार्श्वनाथ डेवलपर पर 10,39,440 रुपए का जुर्माना। ग्रीन बे इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6,23,220 रुपए का जुर्माना। क्वालिटी टाउनशिप पर 5,66,365 रुपए का जुर्माना। रुद्रा बिल्डवेल प्रोजेक्ट पर 11,64,240 रुपए का जुर्माना। बुलैंड बिल्डेक पर 6,08,950 रुपए का जुर्माना। किंडल इंफ्रा हाइट्स पर 9,41,535 रुपए का जुर्माना। JSS बिल्डकॉन पर 17,54,055 रुपए का जुर्माना। सुपरटेक पर 7,64,940 रुपए का जुर्माना। जहाँ तक रेरा का प्रश्न है, हम लोग नॉन कंप्लायंट जो हमारे प्रोमोटर्स हैं उनके विरुद्ध जुर्माना लगाने का काम कर रहे हैं। 71 मामलों में लगभग 5.5 करोड़ रुपए का जुर्माना पिछले दिनों लगाया गया है, और अगर ऐसे और मामले होंगे तो हम उसमें भी कार्रवाई करेंगे। साथ ही प्रमोटर और ज़िला प्रशासन दोनों से हम निरंतर संवाद स्थापित करके आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। यूपी रेरा ने पिछले कुछ समय में 24 प्रमोटर्स पर 5 करोड़ 86 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें सिर्फ निजी बिल्डर ही नहीं बल्कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का तक शामिल है, जिन पर जुर्माना लगाया गया है। उनमें अगर टॉप 10 प्रमोटर्स की बात करें तो LDA का नाम दूसरे नंबर पर आता है। LDA पर 57,14,690 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिससे साफ होता है कि निवेशकों की गाड़ी कमाई पर सिर्फ प्राइवेट बिल्डर्स ही नजर नहीं रखते, बल्कि विकास प्राधिकरण के पास भी आपका पैसा कितना सुरक्षित है। लखनऊ से ABP गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट।